तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने धड़क 2 का यानी कि मूवी देखा रात को, और ये मूवी मुझे कितनी अच्छी लगी और कितनी बुरी लगी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मूवी का प्लॉट अगर देखा जाए तो यानी कि आपको इसका वन लाइनर के हिसाब से स्टोरी पहले समझा देता हूँ, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कहानी एक्चुअल में क्या बोल रही है। यानी कि इसके अंदर लड़की जो रहती है उसका नाम विधि रहता है, और जो लड़का रहता है उसका नाम यानी कि नीलेश रहता है। विधि का रोल कर रही है तृप्ति डिमरी, और नीलेश का रोल कर रहा है सिद्धांत चतुर्वेदी। अब दोस्तों, ये दोनों जो है, विधि यानी कि एक अपर कास्ट बड़े परिवार की लड़की रहती है, और नीलेश जो है इसके अंदर लोअर कास्ट यानी कि छोटी जाति का लड़का रहता है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि मैं तो शहर में रहता हूँ मुंबई में, लेकिन शायद आज भी गांव में ऐसा होता होगा। जो अपर कास्ट लोअर कास्ट, हम जिस कंपनी में काम करते हैं हमारे इधर सभी जाति के दोस्त रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे का टिफिन शेयर करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन कभी ऐसा भेदभाव नहीं करते। फिर भी कुछ ऐसे मेंटेलिटी के लोग हैं जो कास्ट वाइज एक दूसरे को डिवाइड करके चलते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो कहानी ये है, यानी कि विधि और नीलेश ये दोनों एक लॉ कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। बहुत सारी मेहनत करने के बाद नीलेश को लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, और विधि का तो परिवार में ऑलरेडी लॉयर जज ये सब बहुत पहले से रहते हैं इसके परिवार में, यानी कि बहुत बड़ा परिवार रहता है। लेकिन नीलेश का परिवार बहुत गरीब परिवार रहता है। उसका पिताजी जो है छोटा मोटा यानी कि ड्रामा टाइप ऑर्केस्ट्रा टाइप करते रहता है, जो नीलेश को बिल्कुल पसंद नहीं रहता है। मम्मी हाउसवाइफ रहती है। अब इसके जो जिस एरिया में लोग रहते हैं उस एरिया में सब लोअर कास्ट है, यानी कि सब गरीब लोग हैं। वहाँ पे लोगों को नौकरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। तो नीलेश का एक ही सपना रहता है कि इसको बड़ा लॉयर बनना है, और देश दुनिया से लड़के उसे अपने आप को साबित करना है कि वो भी एक इंसान है। मैं इंसान क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, कि इस मूवी के अंदर नीलेश के साथ बहुत सारा दुर्व्यवहार किया जाता है, यानी कि छोटी जाति समझ के। कॉलेज में लेक्चरर उसे इतना मतलब इज्जत नहीं देते हैं। इवन जो कॉलेज के अंदर बड़े अपर जाति के जो लड़के हैं वो भी उसे इज्जत नहीं देते, उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं। वो नीलेश चाहकर भी फर्स्ट बेंच पे बैठना चाहता है, लेकिन वो लोग उसे यानी कि बेइज्जती करके पीछे लास्ट बेंच पे बिठाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी ये है। और इसके अंदर दोस्तों नीलेश को यानी कि विधि से प्यार हो जाता है, और विधि को भी नीलेश से प्यार हो जाता है, और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और इसके बाद जो है विधि की बहन की शादी रहती है, और उस शादी में नीलेश को बुलाती है, इनवाइट करती है। तो वो बेचारे का मन तो मानता नहीं, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे ड्रेसिंग करके जाता है। और वहां जाने के बाद दोस्तों उसके फैमिली वालों को पता चल जाता है कि इन दोनों का अफेयर है। अब उनके परिवार वाले उसके साथ क्या करते हैं, इसके लिए आप लोगों को मूवी देखना पड़ेगा थिएटर में जाके। अब मैं आगे पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, आप लोग को एक प्लॉट समझा दिया कि ये एक्चुअल में क्या है। मुझे पर्सनली अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो इसकी जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है। यानी कि कहानी मतलब मिडल और अपर कास्ट के ऊपर है, जो कहानी बहुत अच्छी है। और इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ढीला है। मतलब स्क्रीन प्ले में दोस्तों आप लोग बिल्कुल एंगेज नहीं कर पाते हो, कि एक सीन अगर खत्म हो रहा है उसके बाद का सीन का जो पेस होता है बहुत फास्ट होना चाहिए, जो वहां पे बहुत स्लो चलता है, और कहानी आपको एंगेज नहीं कर पाती है। प्लॉट अच्छा है कहानी का, यानी कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, और एक कॉलेज है लॉ की कॉलेज है, उसके अंदर कैसे पॉलिटिक्स होती है, ये सारी चीजें। बीजीएम की बात करूं तो बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे दोस्तों, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, यानी कि फील नहीं करवाता है। जो जो आपके सीन आ रहे हैं उस सीन के हिसाब से इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है आपको फील नहीं करवाता है। अगर सैयारा की अगर मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि ये भी लव स्टोरी है ये भी लव स्टोरी है, लेकिन सैयारा का म्यूजिक का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपको बहुत यानी कि एंगेज करता है। हर सीन के हिसाब से उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, उसके अंदर जो आलाप होते हैं ये बहुत अच्छे हैं, और उसके अंदर जो सॉन्ग्स है सैयारा के वो बहुत अच्छे हैं। और इवन इसके अंदर धड़क में जो है एक भी सॉन्ग मुझे जो है ना अच्छे नहीं लगे। एक सिर्फ धड़क चाहिए करके उसका जो टाइटल ट्रैक जो होता है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, जो थोड़े थोड़े जगह पे सीन में ये लोग यूज करते हैं, लेकिन जो इमोशंस दोनों के बीच में दिखाना चाहिए था वो इमोशंस ये लोगों ने नहीं दिखाया डायरेक्टर ने। और जो इमोशन के साथ जो इन दोनों के जो आई टू आई कनेक्ट होते हैं, वहां पे जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए था, यानी कि एज ए लव स्टोरी एंगल से अगर आप दिखाते हो तो वैसा म्यूजिक होना चाहिए, जो इसमें नहीं रहा। तो फ्रेंड्स, ये जो धड़क 2 मूवी है ये साउथ की मूवी का रीमेक है, पेरियरम पेरुमलम मूवी का।
और ये साउथ की मूवी का रीमेक बनाकर अब इसका क्या होगा बॉक्स ऑफिस पर, ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक स्टोरी लाइन जो है सिमिलर बताता हूँ कि जो धड़क 2 है ये भी सेम मूवी है अपर कास्ट और लोअर कास्ट की जैसी जो सैराट मूवी थी। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कंपैरिजन करके अगर दोनों में बता दूं तो सैराट के अंदर जिस तरह से लड़की की एंट्री होती है आर्ची की, वो एक माइंड ब्लोइंग एंट्री होती है और उसके अंदर आप बैकग्राउंड म्यूजिक को फील करते हो। और उसके बाद जब लड़के को आर्ची से प्यार हो जाता है, जब उसको देखने के लिए वो तड़प कर भागता है, बावड़ी में जाकर वो छलांग लगाता है, तो वहां पे आप बैकग्राउंड म्यूजिक को फील करके देखो क्या म्यूजिक बनाया है यार दोस्तों। और इस मूवी का धड़क का स्टोरी इतनी अच्छी है, इसके अंदर जो एक्टर भी नाम नोन एक्टर है जो अच्छे फिल्म में काम कर चुके हैं, फिर भी इसका बैकग्राउंड म्यूजिक इतना फीका है जो आपको मतलब डिसअपॉइंट कर देता है, जो आपको इतना मजा नहीं आता मूवी के स्टोरी के हिसाब से। तो मेरे लिए वन टाइम वॉच मूवी थी और मैं इतना ज्यादा ये एक्साइट नहीं हूँ कि ये मूवी बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर पाएगी। अब इसके बाद इसका डायरेक्शन बिल्कुल सही नहीं है, जो बहुत ही लो फील करवाता है डायरेक्शन आपको। और इसके साथ इसका जो एक्टिंग पे अगर मैं आऊं तो इन दोनों एक्टर को 100% देना चाहूंगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं कहूं धड़क 2 मूवी को देखने के बाद मुझे बिल्कुल इसमें मजा नहीं आया। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूं अगले एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।